हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सलाहियत कितनी भरपूर है। अभी तक दुश्मन की जारियत का जवाब दिया जा रहा है। अब तक दुश्मन को जो राफेल तैयारों पर नाज था, ड्रोन्स पर भी नाज था, और अब तक हम उनके 77 ड्रोन्स जो हैं वो गिरा चुके हैं। देखें, इंडिया का गरूर खाक में मिला दिया। ये जो नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई है, मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं, ये 2019 में कहता था काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान की सारे जहाज गिरा देता। तो उठाओ, निकालो जहाज, अपने लेकर आओ। तुम अपने 300 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर रहो और सिर्फ जहाज उड़ाओ और देखो तुम्हारे जहाज कैसे गिराते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त इनकी एयर पावर जो है ना, वो बिल्कुल जहाज उड़ा ही नहीं सकते हैं। ये अपने एरिया में बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर अंदर ये जहाज उड़ा रहे हैं। इसके 300 के अंदर आएंगे तो इनकी जहाज हम गिरा देंगे। उसके बाद इनकी फौज को जो आपके सामने हाल किया जा रहा है, 2-7-8 की नाइट को इनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर गिरा दिए, इनके हमने पोस्टें तबाह कर दी हैं। इतने इनकी पोस्टों में हमने फायरिंग की कि इन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दी। खुदा के लिए हमारी जान बख्श दो, हम हैंड्स अप कर रहे हैं, हम आपसे कोई लड़ना नहीं चाहते हैं। इसी तरह आज रात को इनके जो बटालियन हेडक्वार्टर, फिर इनकी सारी पोस्टें उड़ाती हैं, वहां ये झंडे खड़े कर रहे हैं। इनके 40 से 50 इनके फौजी मारे जा चुके हैं। उसके बाद इनके 3 राफेल और 2 मिग जहाज, मिग 29 और SU-30, ये रशियन ये जहाज गिरा दिए हैं। फ्रांस की कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किए कि हमारे जहाज गिरे। आप इससे अंदाजा लगा ले। और अब ये ड्रोन जो फायर कर रहे हैं 77, आप सोचें सारे के सारे गिरा दिए इनको। ये रिकॉनेसेंस के लिए आते हैं और ये दे वांट टू नो कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम रडार्स कहाँ लगे हुए हैं, वो इन्होंने लेते हैं। हम इस टेक्निकल तरीके से गिरा रहे हैं कि ना ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ना ये काम करते हैं। ये खुद गिरते हैं और हम इनको मार देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये बुखलाहट का शिकार है। अब घबराए हुए इसलिए हैं कि पाकिस्तान ने अब एक अटैक करना है, अपना बदला शहीदों, बच्चों का, औरतों को हमने लेना है इनसे, जो हमारी एयर स्पेस वायलेशन की है उसका बदला लेना है, और इनको ऐसा सबक सिखाना है कि इनको पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया के साथ हुआ क्या। और वो भी हम सिविल इलाके में नहीं जाएंगे। इनके जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कमांड हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, हम ये और इनके जहाँ ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेशन है या इनकी वो हम मारेंगे। लेकिन इनको समझ आ जाना चाहिए। अब आपने देखा ये कल रात को मैं खुद सुन रहा था, जो पाकिस्तान में एक F-16 गिरा दिया, पायलट को पकड़ लिया, 2 JF-17 जो है वो गिरा दिए, कराची आधे को तबाह कर दिए, हमारे समुंदर के ये पोर्ट को नुकसान पहुंचा दिए, लाहौर को बड़ा नुकसान पहुंचा दिए। मुझे ये बताएं, ये क्या पागल हो चुके हैं? ये किसको झूठ बोल के बता रहे हैं? इनके अवाम इनके ऊपर हंस रहे हैं। ये पुरानी क्लिप्स लाके दिखा देते हैं जैसे कोई बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है या स्टार वॉर चल रही है। इसके ऊपर हर एक इंटरनेशनल मीडिया मजाक इनको उड़ा रहे हैं। दे ऑल नो दे आर टेलिंग अ लाई। आप हमारे DGI को देखें कि लम्हा ब लम्हा अपने कौम को आगाह रख रहे हैं कि व्हाट इज द लेटेस्ट सिचुएशन। दिन में 3 दफा बताते हैं वहां को दिस इज व्हाट एक्चुअली, जो आप इन्फॉर्म अपने लोगों को रखेंगे तो उनको वो डाउट नहीं। बिल्कुल ठीक है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, यहाँ पर नाजरीन को बताते चले। पैनल डिस्कशन की जानिब वापस आएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी माहिर के अमूर उस्मान शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन रहमान अज़हर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान अज़हर, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। हम देख रहे हैं कि कल से भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार है, पागल हो गया है। फेक न्यूज़, झूठा प्रोपेगेंडा और न जाने क्या क्या खबरें अपनी आवाम तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? नबीला, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है झूठ एक तो वो बोल रहे हैं और बड़ा चीख चीख कर बोल रहे हैं, लेकिन जो सच होता है ना ये बाहर आ ही जाता है। और ये हमने पिछले पुलवामा के वाक़े में भी देखा था, जब उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान का जो है वो F-16 की जो है वो गिरा दिया है। बाद में F-16 वाली कंपनी ने खुद आकर कहा कि भाई ऐसे कोई बात नहीं हुई है, हमने F-16 सारे पूरे कर लिए हैं। अमेरिका की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट आई। तो ये चीजें ज्यादा देर छुपी रहने वाली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कल रात ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का जो है वो पायलट पकड़ लिया है और 2 F-16 गिरा दिए हैं, वही पुरानी तस्वीरें जो है वो शेयर कर रहे थे। पायलट अगर पकड़ा होगा तो जहरी बात है उसको वो मीडिया के सामने भी लेकर आएंगे। और उन्हें भी पता है कि
पिछली दफा उनका पकड़ा गया था, तो वो किस तरह से जो है वो मीडिया के सामने आया था। तो ये चीजें ज्यादा देर छुपी रहने वाली नहीं होती, ये बहुत वक्ती तौर पर होती है, इनकी बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है। और मेरा ख्याल है भारत सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त बाय करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्स आने वाला है। दूसरा उनके साथ एक बड़ा मसला है, और वो ये कि उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है वो बड़ा बॉलीवुड ज्यादा मीडिया जो है वो हर फिल्म को, हर खबर को भी इसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जैसे वो कोई फिल्म जो है वो बना रहे हो। तो फिल्मों में तो वो ये तमाम के तमाम जो है वो काम कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया हर दफा जब हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई ऐसा मामला होता है, तो वो एक नया लो जो है वो सेट करते हैं, और इसमें भी यही नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रात कहा गया लाहौर पर हमला हो गया है, फिर कहा गया पिंडी पर हमला हो गया है, और जो है वो वहां पर जो है वो बड़ी तबाही हो रही है। कराची की बंदरगाह जो है वो उड़ा दी गई है, वहां पर आग लगी हुई है। तो ये तमाम की तमाम चीजें देखिए अपने लोगों को बताने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे बाहर ये चीजें चलती नहीं है। आप इंटरनेशनल मीडिया देखिए, वहां पर ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हो रही। आप बाकी पब्लिकेशंस देख लें, और मेरा ख्याल है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारतीय मुआशरा भी जो बड़ा एक दावा करता था कि वो सेकुलर है, वहां पर मुख्तलिफ मज़ाहिब रहते हैं, वो थोड़े मेच्योर हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है भारतीय मुआशरे ने भी साबित किया है कि वो किस तरह से इमेच्योर है। और भारतीय मीडिया तो एक मुकम्मल एक कॉमेडी फिल्म की तरह जो है वो एक बिहेव कर रहा है, जिसके अंदर वो फिल्मी दुनिया में रहकर जो है वो सब कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान मेरा ख्याल है जो मामलात हैं, अभी भारत को मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आना है, और वो उस रिस्पॉन्स के आने से पहले पहले अपने लोगों को जो है वो कुछ दिन के लिए जो है वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि देखिए हम जो है वो कितना कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन तमाम झूठी खबरों, इन फेक न्यूज और इस प्रोपेगेंडे के पीछे यही वजह है। बिल्कुल। उस्मान शाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, जैसे कि अभी रहमान ने भी जिक्र किया कि भारत का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि मुख्तलिफ मुआहदे करके जिनकी वो खिलाफ वर्जी करता है उनसे वक्त ख़रीदता है, और कभी उसने किसी मुआहदे की पासदारी भी नहीं की है। और भारत ये जानता है कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, लेकिन इस गैप में जब तक पाकिस्तान जवाब दे रहा है, अगर मुज़ाकरात की कोशिशें भी की जाती हैं, तो आपको क्या लगता है, भारत तो कभी IWT को बहाल करने का नहीं कह रहा, तो किन टर्म्स पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये डेफिनेटली इस वक्त मिडल ईस्ट की हम देख रहे हैं कि जो अपना सऊदी अरेबिया है, ईरान है, वो अपना इंगेज कर रहा है दोनों कंट्रीज़ को इस हवाले से। और कल खबर आई कि अजीत डोवाल और पाकिस्तान के जो ISI के DG हैं उनके दफातर के दरमियान, NSA के दफातर के दरमियान रब्ता हुआ, इस और हॉटलाइन के ऊपर भी जो है आपस में मुसलसल रब्ता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच की सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज़ होगी। लेकिन जिस तरह से रहमान ने बात की कि इंडियन मीडिया जो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, और दूसरा साइबर वॉरफेयर इंडिया ने लॉन्च किया अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये जो हालिया वेव है इनकर्जन की, ड्रोन की, हम